नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है। पिछली बार यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश के कोने कोने में जनता से मिलने जा रहे थे। लोगों के बीच जाकर देश के जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या सुधार हो सकता है, देश की जनता क्या चाहती है देश से और अपने नेता से, ये सभी बातें राहुल जानने की कोशिश कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल की राजनीतिक इमेज में भी बदलाव आया था। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले एक और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी है। दोस्तों, राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई थी। पिछले साल 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 12 राज्यों में होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई थी, जिसमें 136 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस यात्रा के बाद भी राहुल मणिपुर गए थे हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए, फिर लद्दाख गए थे, वहां से चाइना के इंडिया की जमीन कब्जा करने के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की थी और उसके बाद फिर दिल्ली के मोटर मैकेनिक के यहाँ भी गए थे। इन सभी को भी भारत जोड़ो यात्रा का ही नाम दिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। पिछली बार जब राहुल ने यात्रा की थी तब वो अकेले कांग्रेस की यात्रा थी, लेकिन अब तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। इसीलिए इस बार की यात्रा पहले से भी कहीं ज्यादा असरदार होने वाली है। कुछ समय पहले दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने इस यात्रा को लेकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी, जो मेघालय में जाकर खत्म होगी। हालांकि अब खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को 1 दिसंबर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाली नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक में इस पर चर्चा भी हो सकती है। दोस्तों, पिछली बार जब ये यात्रा हुई थी उससे राहुल गांधी की अच्छी खासी इमेज में सुधार आया था। जनता उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखने लगी थी। गठबंधन भी उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उभार रहा था। इससे भाजपा में खासा डर भी देखने को मिला था। वहीं एक जो सवाल था जो अक्सर उठता था कि मोदी नहीं तो कौन, उसके जवाब में जनता को एक नाम भी मिल गया था। उस यात्रा का असर 2024 के लिए हुए कई सारे चुनावी पोल्स में भी देखने को मिला था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भी मोदी की लोकप्रियता में कमी आई थी और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी हुई दिखाई दी थी। हालांकि पीएम के तौर पर तब भी मोदी ही पहली प्राथमिकता थी। ऐसे में जब एक बार और भारत जोड़ो यात्रा होगी तो जो 70% राहुल की इमेज में सुधार हुआ था और लोकप्रियता बढ़ी थी, वो 99% तक पहुंच सकती है। इसका बुरा असर भाजपा को 2024 में झेलना भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।